viewers, welcome to your channel Nanna Gyan Foundation and I am Romal. I am a child and adolescent counselor, parenting coach, NLP master practitioner and mind and memory trainer. From past 7 years, I have been helping parents and children creating a bridge between them and enhancing their bond together. Today I am going to talk about self-esteem. So how to identify low self-esteem signals in children and what are the ways that we can work on them. So before we start, those who have not subscribed our channel, please subscribe the channel, click the bell icon and please share with others who you think this video would be helpful. So चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. So पहले सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम यानी कि कलेक्शन ऑफ बिलीफ जो हम हमारे बारे में सोचते हैं, जो हमारे साथ है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम को इन शॉर्ट सेल्फ परसेप्शन भी कहा जाता है. इन शॉर्ट, आपका बच्चा यदि कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा है तो उसे समझिए कि ये लो सेल्फ एस्टीम है, यानी वो अपने बारे में अच्छा या बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता है. पहला, जब बच्चा कोई भी चैलेंजिंग टास्क करना अवॉइड करता है, पहला सिग्नल, कोई भी चैलेंजिंग टास्क करना अवॉइड करता है. दूसरा, कोई भी काम जब शुरू होता है और उसमें उसे लगे कि मैं शायद नहीं कर पा रहा हूं और बच्चा उसे छोड़ देता है, दैट इज अ साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम. थर्ड, जैसे बच्चे को लगने लगता है कि इस गेम में मैं हारने वाला हूं, तो या तो वो चीटिंग करता है या तो लाई करता है या गेम को ऐसे ही छोड़ देता है कि नहीं, मुझे अब नहीं खेलना, मेरा हो गया. ऐसी कोई चीज जब आप देखते हैं किसी में, दैट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. फोर्थ, जब आप बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा किसी को ज्यादा छेड़ना, किसी छोटे बच्चे को टीज करना, सिली चीजें करना, ये जब देखते हैं, इवन दैट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. ये बच्चे कभी कभी बहुत ज्यादा बॉसी, कंट्रोलिंग, इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं. उसका भी रीजन ये है कि वो अपनी इनएडिक्वेसी यानी मुझे ये चीज नहीं आती, ये बताने से पहले ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए या मैं क्यों करूं, ये जो फीलिंग आती है उसको छुपाने के लिए ये बॉसी, कंट्रोलिंग या सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे नहीं करना. आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चों को जो बोलते हैं कि नहीं लिखना, मुझे नहीं लिखना, आप पूछना है तो ओरल पूछ लो, मुझे नहीं लिखना. कहीं ना कहीं लिखते समय उन्हें उनके हाथ दुखते हैं और लिखते समय उनसे एरर्स होते हैं. तो उस चीज को छुपाने के लिए कई बार बच्चे इस तरीके से एडमेंट हो जाते हैं. तो इवन दैट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. इसके बाद में कई सारे बच्चे एक्सक्यूजेस बताते हैं, वो टीचर को तो पढ़ाते ही नहीं आता है, या उस टीचर को, और या उसके पास मुझे खेलना नहीं है. ऐसे अनरीजनेबल एक्सक्यूजेस बनाते हैं जस्ट टू रैशनलाइज, और दूसरे के ऊपर जब हम ब्लेम करते हैं, खुद को रैशनलाइज करते हैं और दूसरों को जब ब्लेम करते हैं, इवन दैट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ अ सडन सैडनेस, क्राइंग, एंगर शो ऑफ करते हैं और ये एकदम ही शांत हो जाते हैं या बीच बीच में उनके मूड बदलते हैं. इवन दैट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. इसके साथ में लो सेल्फ एस्टीम हम उसे भी कहते हैं जब बच्चा हर बार खुद को कहता है मैं अच्छा नहीं हूं, या मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, जाने दो, छोड़ दो, क्यों करना है. जब बच्चा बार बार ये कहता है, इवन दैट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. कई बार बच्चे घर में कई बार बहुत ज्यादा ही हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा ही ओबीडियंट होते हैं, या कई बार एकदम ही ऑपोजिट होते हैं. इन दोनों केसेस में ही इट इज अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. ओके, सो लेट मी डिस्कस द वेज कि किस तरीके से हम इस लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम कर सकते हैं. हम 6 तरीके यानी कि 6 वेज से इसके ऊपर काम करेंगे. सो फर्स्ट मेथड है आई एम एक्टिविटी. अब इस आई एम एक्टिविटी में हमें क्या करना है? अभी आई एम एक्टिविटी में हमें कहना है बच्चे से कि तुम एक पूरी लिस्ट बनाओ उन सारी वर्ड्स की जो तुम्हें डिस्क्राइब करता है. ठीक है,
और दूसरी लिस्ट बनाओ जो लोग तुम्हें डिस्क्राइब करते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ सकता है, बट फिर जब वो लिस्ट बन जाए उसमें से नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप कैंसिल करके बोल सकते हो कि इतने सारे पॉजिटिव चीज भी तुम्हारे अंदर है। दैट गिव्स द बूस्टिंग, दैट रियली बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड द एस्टीम इन अ चाइल्ड। सेकेंड इज लिस्ट योर विन्स इन लाइफ। बच्चे की जितनी भी सक्सेस हुई है, उसने छोटा मोटा जो भी काम किया है, जो भी चीज उसने जीती है, उसको रिकॉल कीजिए, उसको बिलीव दीजिए कि तुम एक बार कर सकते हो तो तुम ये बार बार कर सकते हो। उनकी छोटी छोटी विन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें रियलाइज करवाना, उन्हें रिकॉल करवाना और उनसे जानना कि उनकी लाइफ में उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की है, राइट। थर्ड, उन्हें विजुअलाइज करवाना कि आप किन चीजों से डरते हो, पहला, और दूसरा वो जब चीज करते समय आप क्या महसूस करते हो, अगर से वो चीज गलत होती है तो क्या, और वही चीज सही हो गई तो क्या। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे बच्चे एग्जाम्स के पहले बहुत नर्वस होते हैं कि मेरे को नहीं आएगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा। पर जब आप बोलोगे एट द मार्क्स क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे ना, बट यदि मार्क्स ज्यादा आ गए तो फिर क्या करोगे। तो यू हैव टू मेक देम विजुअलाइज द पॉजिटिव एस्पेक्ट, करेक्ट। फोर्थ, एक बढ़िया एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें मदर एंड चाइल्ड एक मी का पोस्टर बनाइए और एक माई चाइल्ड का बनाइए, और बच्चा बनाएगा माई मॉम एंड मी, और उन दोनों में आपको बच्चे को अपनी मम्मी के बारे में, माई मदर एंड मी के बारे में पॉजिटिव चीजें लिखनी है, और मम्मी को अपने बेटे के बारे में, एंड देन ये अपनी बेटी के बारे में, एंड देन रीड आउट। सो दिस ऑल्सो बिल्ड्स अ लॉट ऑफ, डेवलप्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इन द चाइल्ड, राइट। उसके बाद में बच्चों को पर्पसफुली ऐसे टास्क दीजिए जिससे बच्चे कुछ सीखे, और जब वो टास्क अकम्प्लिश हो जाते हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। बट एक कॉशियस है, यहाँ पे एक नोट ध्यान रखना है कि हम ये चीज ओवरडू ना करें उन्हें प्रेजिंग की। इट हैज टू बी इन अ लिमिट एंड इन प्रॉपर मैनर, ओके। एंड लास्ट, चेंजिंग द सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक है कि बहुत सारे बच्चे जब लो सेल्फ एस्टीम होता है तो बोलते हैं मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। तो उनकी सेल्फ टॉक आपको चेंज करवाना है। कैसे? पहला, कि ठीक है अभी आप नहीं कर सकते बट आप आगे कर पाओगे। यू हैव टू टेल देम कि आज टॉक टू योर सेल्फ इन दिस मैनर, rectify them when they are doing this, correct? So in this way, when you change their self-talk, you will get better results. So let's revise all together whatever we have discussed in the video. What are the self-esteem identify करने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहला, जब बच्चा कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले मना कर दे। सेकेंड, जब वो हार रहा हो या उसे लगता है कि इसमें वो नहीं जीतेगा, वो चीटिंग करता है या झूठ बोल देता है उसको जीतने के लिए, उसका ध्यान रखे। और बच्चा जब बार बार नेगेटिव टॉक्स कर रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, छोड़ दो, गिव अप कर देता है हर बार, वो भी साइन है लो सेल्फ एस्टीम का। और बार बार मूड स्विंग होना भी साइन है लो सेल्फ एस्टीम का। इसको ठीक करने के लिए इसके साथ में हमारे पास में हम लोग ने 6 वेज डिसाइड किए। फर्स्ट, आई एम एक्टिविटी, अपने बारे में कुछ अच्छी बातें लिखना है, ठीक है। सेकेंड, आई एम, लिस्ट डाउन द विन्स ऑफ द चाइल्ड, कौन कौन सी चीजें उन्होंने जीती है। तीसरी चीज कि आई एम अफ्रेड, बट विजुअलाइज करवाना है कि आपको डर लगता है बट यदि चीज आप सही करते हो तो कितना फायदा हो जाएगा आपको, वो हमें विजुअलाइज करवाना है। चौथा, एक्टिविटी वेयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन स्टे टुगेदर एंड राइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट ईच अदर एंड देन रीड इट आउट। फिफ्थ, पर्पसफुल, उन्हें कुछ चोर्स दीजिए जो वो कंप्लीट करे, उसके बाद में उन्हें अप्रिशिएट कीजिए बट यस ओवरडू नहीं करना है। एंड लास्ट, उनकी सेल्फ टॉक को चेंज कीजिए। जब वो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, से देम यस अभी नहीं हो पा रहा है बट यदि तुम ऐसे करते हो तो तुमसे आगे हो जाएगा। से दिस एंड यू हैव टू मेक द चाइल्ड रिपीट दिस सेंटेंसेस।
This will change his inner self-talk. आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू शेयर विद द पेरेंट्स जिनको इसके रिक्वायरमेंट होगी. I'll meet you soon with one more interesting video. Till then, take care.